हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैं हिम्मत काला, भारतीय संविधान का एक शिक्षक। दोस्तों आज हम दो ऐसे आर्टिकल हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से, उन पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों आर्टिकल है आर्टिकल 88 आर्टिकल 77 ये दो आर्टिकल ऐसे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से। आपको ध्यान में रखना है कि 88 में क्या लिखा है और 77 में क्या लिखा है। दोस्तों 88 और 77 ये हमारे दो आर्टिकल हैं आज के इस वीडियो के। तो दोस्तों ध्यान में रखना है कि 88 में क्या लिखा है। सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 88। दोस्तों हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 88। इस पे हम बात करेंगे। ये हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 88। ये ध्यान में रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 88 में लिखा गया है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो के माध्यम से बात कर रहे हैं। दोस्तों आर्टिकल 88 में दो बातें लिखी हुई है। दोस्तों आर्टिकल 88 में दो बातें लिखी हुई है। एक बात तो है मंत्री के संदर्भ में लिखी हुई है, मंत्री के बारे में बातें लिखी हुई है, ये ध्यान रखना है। एक तो मंत्री के बारे में लिखी हुई है, एक लिखी है महान्यायवादी के बारे में। एक तो मंत्री के बारे में बात करते हैं, आर्टिकल 88 बात करता है मंत्री के बारे में, एक बात करता है महान्यायवादी के बारे में। दोस्तों हम बात करते हैं राज्यसभा की और लोकसभा की। एक तो है राज्यसभा, एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा। दोस्तों आर्टिकल 88 कहता क्या है? आर्टिकल 88 ये स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर राज्यसभा का कोई मंत्री है या लोकसभा का कोई मंत्री है, राज्यसभा का कोई मंत्री लोकसभा की बैठक में भाग ले सकता है। दोस्तों ये ध्यान रखना है आपको कि कोई भी मंत्री, अगर राज्यसभा का कोई मंत्री है तो लोकसभा की बैठक में क्या ले सकता है? भाग ले सकता है। राज्यसभा का मंत्री लोकसभा की बैठक में भाग ले सकता है, या लोकसभा का मंत्री राज्यसभा की बैठक में भाग ले सकता है। कहने का मतलब ये है कि राज्यसभा का मंत्री हो चाहे लोकसभा का मंत्री हो, ये दोनों एक दूसरे की बैठक में भाग तो ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि राज्यसभा का मंत्री लोकसभा की बैठक में भाग ले सकता है और लोकसभा का मंत्री राज्यसभा की बैठक में भाग ले सकता है। लेकिन सबसे बड़ी जानने वाली बात यह है कि राज्यसभा का मंत्री हो चाहे लोकसभा का मंत्री हो, दोनों की बैठकों में भाग तो ले सकता है आपस में, लेकिन जो वोट डालने का अधिकार है वोट अपने सदन में ही डालेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर राज्यसभा का कोई मंत्री लोकसभा की बैठक में भाग लेता है तो भी राज्यसभा के मंत्री वोट अपने ही सदन में डालेंगे, वोट अपने ही सदन में डालेंगे। ये ध्यान में रखना है, अगर वोट डालेंगे तो अपने ही सदन में डालेंगे। कहाँ डालेंगे? अपने ही सदन में डालेंगे। यहाँ पर क्लियर होता है कि आर्टिकल 88 में नंबर 1 जो बात लिखी हुई है मंत्री के संदर्भ में, अर्थात राज्यसभा तथा लोकसभा का कोई भी मंत्री हो आपस में बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन वोट अपने ही सदन में डालेंगे। नंबर 1 यहाँ पर क्लियर हो जाता है हमारा। नंबर 1 यहाँ पर क्लियर होता है। नंबर 2 को हम देखते हैं, महान्यायवादी। दोस्तों महान्यायवादी जो होता है ये संसद का सदस्य नहीं होता है। सबसे पहले तो हम ये ध्यान रखना है, ये संसद का सदस्य नहीं होता। महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महान्यायवादी संसद की जो बैठक होती है उसमें भाग ले सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो महान्यायवादी है ये संसद की बैठक में भाग तो ले सकता है, लेकिन वोट डालने का अधिकारी नहीं है। ये वोट नहीं डाल सकता। ये ध्यान में रखने वाली बात है। दोस्तों आर्टिकल 88 में दो बातें लिखी हुई है।
मंत्री के संदर्भ में लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है महान्यायवादी के संदर्भ में। अर्थात राज्यसभा का कोई भी सदस्य लोकसभा की बैठक में भाग ले सकता है और लोकसभा का कोई भी सदस्य राज्यसभा की बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन वोट अपने ही सदन में डालेंगे, ये इनके पास अधिकार है। यहाँ पर जब हम देखते हैं महान्यायवादी, तो महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है और संसद में भाग तो ले सकता है, संसद की बैठकें में भाग ले सकता है, लेकिन वहाँ पर भी इसे भी वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर आर्टिकल 88 हमारा यहाँ पर क्लियर होता है। नेक्स्ट हम आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 77। आर्टिकल 77 दोस्तों, आर्टिकल हमारा दूसरा है 77 हमारा आर्टिकल है 77। ये ध्यान में रखना, आर्टिकल 77। दोस्तों, आर्टिकल 77 में स्पष्ट लिखा है कि संघ सरकार के जितने भी कार्य हैं, संघ सरकार के जितने भी कार्य अर्थात पूरे भारत सरकार के जितने भी कार्य हैं राष्ट्रपति के नाम से ही संचालित होंगे। अर्थात भारत में जितने भी कार्य होते हैं राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। ये आर्टिकल स्पष्ट रूप से बताता है संघ सरकार के, ध्यान में रखना है दोस्तों, संघ सरकार के जितने भी कार्य, संघ सरकार के सभी कार्य, ये ध्यान में रखना है, संघ सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से संचालित होंगे। किसके नाम से संचालित होंगे? राष्ट्रपति के नाम से संचालित होंगे। ये ध्यान में रखना है दोस्तों। आर्टिकल 77 में क्या लिखा है कि संघ सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से संचालित होंगे, अर्थात भारत के राष्ट्रपति के नाम से ही सारे कार्य संचालित होते हैं। अर्थात आर्टिकल 88 में हमने देखा, आर्टिकल 77 को देखा। आर्टिकल 88 स्पष्ट रूप से बताता है मंत्री दोनों सदनों की बैठकों में भाग तो ले सकते हैं, लेकिन वोट अपने ही सदन में डालेंगे। महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन संसद की बैठकों में भाग लेता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता है। 88 में स्पष्ट रूप से लिखा है और 77 में लिखा है कि संघ सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से संचालित होंगे। दोस्तों, बार बार देखना इस वीडियो को, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जय हिंद, जय भारत।